नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शनल फिलॉसफी की क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, यानी कि पेपर 1 हम पढ़ रहे हैं। पेपर 1 में हमने प्लेटो जो है हमारा उसको शुरू किया था सिलेबस के हिसाब से। प्लेटो में हमने सबसे पहले उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने उनके जो प्रत्यय सिद्धांत है उसको हमने पढ़ा। प्रत्यय सिद्धांत को पढ़ने के बाद में जो गुफा का जो रूपक सिद्धांत है उसको हमने पढ़ा, और फिर प्रत्यय के हिसाब से, फिर प्लेटो के हिसाब से ज्ञान के जो 4 स्तर हैं उन 4 स्तरों को हमने जाना। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो शुरू करने वाले हैं, भाई प्लेटो ने जब ये कहा कि भाई ज्ञान के 4 स्तर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रमुख तौर पे जो ज्ञान है ना, बेसिकली 2 तरीके का ज्ञान होता है। ये बात किसने कही? प्लेटो ने ये बात कही। तो किस किस तरीके का? प्रमुख तौर पे 2 तरीके का बताया उन्होंने। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? प्लेटो हम पढ़ रहे हैं, ठीक। और प्लेटो ने क्या बताया कि भाई 2 प्रकार का ज्ञान होता है। और 2 प्रकार का ज्ञान क्या होता है? एक तो होता है नॉलेज, ठीक है, एक होता है नॉलेज, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन को वो क्या कहते हैं? डोक्सा कहते हैं। ओपिनियन को वो क्या कहते हैं? डोक्सा कहते हैं। जबकि जो ज्ञान है, ज्ञान को वो क्या कहते हैं? एपिस्टीम कहते हैं। यानी कि ये है ज्ञान, और इसको वो कहते हैं मत या राय, मत या राय। तो जब वो उन्होंने ज्ञान के 2 प्रकार बताए, तो ज्ञान के इन 2 प्रकारों में क्या अंतर है, क्या भेद है, राय क्या चीज होती है, ज्ञान क्या होता है, और दोनों में प्लेटो के अनुसार मूलतः अंतर क्या होता है, वही हम जो है वो इस क्लास में जानने वाले हैं। और फिर इसके बाद जो है हम आगे ज्ञान के अगले स्तर पर बढ़ेंगे या अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एपिस्टीम और डोक्सा, ज्ञान और मत में जो अंतर है, उस अंतर को जो है वो हम क्या कर लेते हैं? समझने की जो है वो हम कोशिश कर लेते हैं। एक सेकंड, चौक गिर गया। समझने की क्या कर लेते हैं? कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो है क्या? देखो, ज्ञान और राय का जो भेद है, एपिस्टीम और डोक्सा यानी कि ज्ञान और राय का जो भेद है, वो प्लेटो के यहाँ किस चीज से जुड़ा हुआ है? वास्तविकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कैसे? भाई प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो ये कहते हैं कि भाई वास्तविकता 2 स्तरों पर है। और वास्तविकता 2 स्तरों पे कैसे है? एक तो हमारा प्रत्यय जगत है, और दूसरा जगत हमारा कैसा है? दृश्यमान जगत है। दृश्यमान जगत वो जगत है जिसमें हम रहते हैं, और प्रत्यय जगत वो जगत है जहाँ की सारे प्रत्यय रहते हैं। तो इस प्रकार से 2 जगत हैं। यदि 2 जगत हैं, प्लेटो क्या कहते हैं कि यदि 2 जगत हैं, तो हमारा ज्ञान भी 2 प्रकार का होगा, हमारे ज्ञान के भी 2 स्तर होंगे। एक ज्ञान को इसलिए वो क्या कहते हैं? एपिस्टीम कहते हैं, और दूसरे को क्या कह देते हैं? वो डोक्सा कह देते हैं। दूसरे को ज्ञान को वो क्या कह देते हैं? डोक्सा कहते हैं। अब ये जो भेद है ना, वो केवल सही गलत का भेद नहीं है, वो केवल सही और गलत का अंतर नहीं है, बल्कि नित्य और अनित्य का अंतर है। नित्य और अनित्य का अंतर का मतलब यह है कि जो एपिस्टीम है ये कैसा है? ये नित्य है, और ये कैसा है? ये अनित्य है। और नित्य और अनित्य होने से क्या अंतर है कि ये तो कैसा है? अपरिवर्तनीय है। ये कैसा है? अपरिवर्तनीय है। जबकि ये कैसा हो जाएगा? ये परिवर्तनशील हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा ये। तो दोनों में ये अंतर है। अब ये बात जो है ना, ये केवल प्लेटो नहीं कह रहे, ये बात पार्मेनाइड्स भी कहते हैं, ये बात प्लेटो भी कहते हैं, है ना। दोनों ही ये कहते हैं। ये दोनों ही, इन दोनों ने क्या किया है? नॉलेज और ओपिनियन के बीच में, एपिस्टीम और डोक्सा के बीच में, ज्ञान या मत या राय के बीच में अंतर स्पष्ट करने की बातें कही गई है। उनका यह मानना है, दोनों का ही, खासतौर पर प्लेटो का, कि हर विश्वास, हर जानकारी ज्ञान नहीं होता। कुछ बातें इंसान केवल अनुभव के आधार पर कह देता है, बहुत सी बातें इंसान केवल जो है वो विश्वास के आधार पर कह देता है, कुछ पूर्वाग्रहों के आधार पर कह देता है, कुछ उसके मत पर आधारित होता है। ऐसे कई सारी बातें हैं। जैसे कि कोई कहे कि यार 2029 में कौन जीतेगा, तो कोई कह दे कि भाई साहब मोदी जीतेगा, हमसे पूछ लो। तो बेसिकली क्या है? ये केवल अनुमान है और कुछ नहीं है। ये क्या है? बेसिकली एक मत है और कुछ नहीं है। इसमें ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई ये कह दे कि भाई फलानी जाति बहुत ही ज्यादा बहादुर होती है, ठीक है, तो ये बात केवल क्या है? पूर्वाग्रह है और कुछ नहीं है। इसमें केवल अनुभव बोल रहा है, इसमें केवल जो है वो अनुमान बोला जा रहा है। जबकि सत्य कैसा होता है? सत्य तो निश्चयात्मक होता है, सत्य तो सार्वभौमिक होता है।
अब आइए प्लेटो की नजर से हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर ज्ञान की क्या विशेषताएं होती हैं, ज्ञान कैसा होता है। ठीक है, कैसा ज्ञान जो है वो कैसा होता है। ज्ञान की विशेषताएं हम पहले देख लेते हैं। पहले प्लेटो के हिसाब से हम किसकी विशेषताएं देख लेते हैं, ज्ञान की जो है वो विशेषताएं हम जो है वो देख लेते हैं। ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान की विशेषताओं का मतलब नेचर ऑफ नॉलेज कैसा होता है, नेचर ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज। तो कैसा होता है नेचर ऑफ नॉलेज। देखो जितने भी बुद्धिवादी हैं, खासतौर पर प्लेटो, ये सभी मानते हैं कि ज्ञान में तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं। ज्ञान में कितनी मुख्य विशेषताएं होती हैं, तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता ज्ञान में जो होती है वो होती है अनिवार्यता। सबसे पहली विशेषता ज्ञान में कौन सी होती है, अनिवार्यता होती है। क्योंकि जो दूसरी जो विशेषता होती है ज्ञान में वो होती है सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता। और तीसरी विशेषता जो ज्ञान की होती है उसको हम कहते हैं निश्चयात्मकता, निश्चयात्मकता। यानी कि यदि किसी ज्ञान में ये तीन क्वालिटियां हैं तो वो 100% ज्ञान है, अदरवाइज वो ज्ञान नहीं है। फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो डोक्सा हो जाएगा, फिर वो मत हो जाएगा, फिर वो राय हो जाएगी। जैसे अनिवार्य हो गया, नेसेसिटी हो गया। जैसे अनिवार्य का मतलब क्या है, 2 + 2 = 4, 1 + 1 = 2। अब ये जो सत्यवाद है ये क्या रहेगा, हमेशा ही सच रहेगा। 2 + 2 अमेरिका में भी सच है, इंडिया में भी सच है, पृथ्वी पर भी सच है, मंगल पर भी सच है, सूर्य पर भी सच है। आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएंगे, 2 और 2 सच ही रहेगा। दूसरी बात, अनिवार्यता का मतलब यह है इसका विपरीत जो यदि कुछ होगा तो वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। जैसे 2 और 2 4 होता है, अब कोई कहे कि नहीं यार 2 और 2 6 होता है, तो ये कभी सत्य नहीं हो सकता। कोई कहे कि 1 और 1 11 होते हैं, तो ये कभी सत्य नहीं हो सकता, किसी भी दुनिया में सत्य नहीं हो सकता। आप कहोगे पर 1 और 1 तो 11 होते हैं, है ना। तो लेकिन भाषा का जादू, भाषा की जादूगरी एक अलग तरीके से काम करती है ना। बाकी ज्ञान के स्तर पर 1 और 1 11 जो है वो कभी भी नहीं हो सकते हैं। समय बदल जाए, स्थान बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, ये वाला जो कथन है ये कथन अनिवार्य तौर पर सत्य ही रहेगा। ये कभी भी कैसा नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता है। इसलिए कैसा है, अनिवार्य सत्य है। दूसरा है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता को हम कहते हैं यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब यह है ऐसा सत्य जो सभी व्यक्तियों के लिए, सभी स्थानों पर, सभी समयों पर समान रूप से लागू होता है। जैसे कोई कहे कि मृत्यु अटल है, मृत्यु क्या है, अटल है, तो ये बात हम सच रहेगी। अब इस धरती में आज तक, भाई इस धरती को 4 अरब साल पुरानी हम मानते हैं, 3.5 लाख साल पहले हम मानते हैं कि इस धरती पर मानव का जन्म हुआ होगा, है ना। तो तब से लेके आज तक क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज तक जीवित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, अटल है। यानी कि मानव कैसा है, नश्वर है। ये बात कैसी है, ये बात सार्वभौमिक है। ये जो कथन है कि भाई मनुष्य नश्वर है या मृत्यु अटल है, या क्या किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित है, नहीं। क्या किसी विशेष समाज तक सीमित है, नहीं है। ये तो हर युग में, हर स्थान में क्या है, मनुष्य मृत्युशील है, मनुष्य की मृत्यु होनी ही होनी है। और तीसरी बात क्या होती है, ज्ञान में निश्चयात्मकता होती है, सर्टेनिटी होती है। ऐसा ज्ञान जिसमें संदेह की कोई संभावना ही नहीं होती, ऐसा ज्ञान जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है गलत होने की। तो बेसिकली कहने का मतलब जो ज्ञान अनिवार्य है, जो सार्वभौमिक है और जो निश्चयात्मक है, वही वास्तविक ज्ञान है। और जो इन तीनों कसौटियों पर खरा नहीं उतरेगा, जो इन तीनों कसौटियों पर खरा नहीं उतरेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, डोक्सा हो जाएगा, वो आपका मत हो जाएगा, वो आपका राय हो जाएगा, वो उसको ओपिनियन कह देंगे। जैसे 2 + 2 = 4 ये ज्ञान है, जबकि कोई ये कहे कि यार मौसम बहुत ठंडा है, यह कथन केवल और केवल अनुभव पर आधारित है। जैसे ही स्थान बदलेगा, जैसे ही समय बदलेगा, जैसे ही परिस्थिति बदलेगी, यह कथन असत्य साबित हो जाएगा, यह कथन तुरंत बदल जाएगा। इसलिए यह क्या है, यह अनुभवजन्य कथन है, इसलिए एक राय है, इसलिए यह मत है।
ठीक, बात समझ में आ गई। तो अब हम राय की नेचर जान लेते हैं। हमने ज्ञान का नेचर तो जान लिया कि भाई ज्ञान में 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अब हम राय की 3 प्रमुख विशेषताएं देख लेती हैं कि भाई ओपिनियन या राय की क्या नेचर कैसा होता है। तो राय क्या है? इंद्रिय अनुभव जनित है। राय कैसे है? इंद्रिय अनुभव जनित है, यानी कि अनुभव हमेशा ही कैसा होगा? परिवर्तनशील जगत से संबंधित होगा। इसलिए इसका ज्ञान कैसा होगा? इसलिए इसका ज्ञान कैसा होगा? परिवर्तनशील होगा। इसलिए इसका ज्ञान जो होगा वो कैसा होगा? प्रोबेबल होगा, संभाव होगा। जैसे हमें दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है, अपवर्तन की वजह से पानी में पेंसिल जो होती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, जो तला है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वो क्यों दिखाई देता है? जबकि है तो वो वास्तव में सीधी। तो ये क्या है? ये हमें इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, और जो इंद्रियों से ज्ञान जो होता है वो हमें भ्रमित करता है। और इसीलिए प्लेटो अनुभव से जो इंद्रिय अनुभव से जो ज्ञान जनित होता है उसके लिए वो उसको डोक्सा कहते हैं, इसलिए इसको मत कहते हैं, इसलिए इसको राय कहते हैं। कि इंद्रियों से जो भी ज्ञान मिल रहा है वो हमेशा कैसा होता है? धोखे वाला होता है, वो परिवर्तनशील है, वो अनित्य है, वो कभी भी बदल सकता है। ठीक, अब इसमें दृष्टिकोण क्या है? देखो पार्मेनाइडिस, इस बार पार्मेनाइडिस से यदि पूछा जाएगा तो पार्मेनाइडिस क्या कहेंगे? देखो पार्मेनाइडिस प्लेटो से पहले हुए, और वो पहले ही ये बात कह करके चले गए कि इंद्रियों से हमें यह पता चलता है कि ये जगत परिवर्तनशील है। ठीक है, लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि से हमारी समझ में आती है कि इस संसार की कोई एक वास्तविक सत्ता है जो कि परिवर्तनशील नहीं है, जो कि अपरिवर्तनीय है। इसलिए वो कहते हैं कि सत्य का ज्ञान इसीलिए हमेशा किससे होता है? बुद्धि से होता है। इसलिए सत्य का ज्ञान कभी भी किससे नहीं होता? इंद्रियों से नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों की तो एक सीमा है। जैसे हमारी नाक और कुत्ते की नाक में जमीन आसमान का अंतर है, हमारी आंखों में और कई सारे पक्षियों की आंखों में जमीन आसमान का अंतर है। और प्लेटो ने क्या किया? पार्मेनाइडिस थे उन्हीं के विचार को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करके उन्होंने कहा कि बेसिकली जो ज्ञान का विषय है ना वो क्या है? वो प्रत्यय का विषय है, वो प्रत्यय है। बेसिकली ज्ञान का विषय क्या है? सत्य है या प्रत्यय है। जो इंद्रियां से जो ज्ञान जो मिल रहा है वो तो केवल क्या है? राय मिल रही है। लेकिन क्या सारे दार्शनिक इस मत से सहमत होते हैं? नहीं, सारे दार्शनिक जो है वो इस मत से जो है वो सहमत नहीं होते हैं। जब सारे दार्शनिक इस मत से सहमत नहीं होते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग इसकी आलोचना करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। और इसकी आलोचना कौन करते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बुद्धिवादी दार्शनिक होगा उसकी आलोचना कौन करेंगे? अनुभववादी होंगे। और जो अनुभववादी दार्शनिक होंगे उनकी आलोचना कौन करेंगे? उनकी बुद्धिवादी करेंगे। तो बेसिकली इनकी आलोचना कौन करेंगे? अनुभववादी दार्शनिक करेंगे। लेकिन अनुभववादी दार्शनिकों से पहले कुछ और दूसरे बुद्धिवादी दार्शनिक तो हैं, जैसे कि डेस्कार्टस है, डेकार्ट जिसको कहते हैं, जैसे कि कौन है? डेस्कार्टस है, जिनको डेकार्ट कहते हैं, है ना। और जो डेकार्ट है, और क्या हो गए? और स्पिनोजा हो गए। तो जैसे डेकार्ट हो गए, जैसे कि कौन हो गए? स्पिनोजा हो गए, जैसे कि लाइबनिज हो गए, जैसे कि कौन हो गए? लाइबनिज हो गए। ये तीनों ही कैसे हैं? ये तीनों ही बुद्धिवादी हैं। और डेकार्ट जो क्या कहते हैं? डेकार्ट कहते हैं कि भाई विचार कैसे होते हैं? स्पष्ट होते हैं। जो विचार स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, जो विचार डिस्टिंक्ट होगा यानी कि विशद होगा, वही निश्चित ज्ञान है। इसीलिए तो डेकार्ट क्या कहते हैं? कॉग्निटिव एर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अब चूंकि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो यहाँ पे अनुभव की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। यहाँ बुद्धि से ये पता लग रहा है कि हाँ भाई कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा जरूर है जो कि सोच रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या कर रहे हैं? डेकार्ट संदेह करने वाले पे भी अस्तित्व कर रहे हैं। तो डेकार्ट क्या कहते हैं? मैं चाहे कितना भी संदेह करने वाले पे डाउट कर लूं, अंत में मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी ना कोई व्यक्ति तो है जो डाउट कर रहा है, और जो डाउट कर रहा है वो क्या है? वो मैं ही हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं। इसलिए उन्होंने कहा मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अब स्पिनोजा की बात कहूं, स्पिनोजा और लाइबनिज दोनों ने ही जो अपना दर्शन लिखा है वो एक तरीके से गणित के आधार पर लिखा है। खासतौर पर स्पिनोजा ने तो ज्यामिति के आधार पर या ज्यामिति बेसिस अपना दर्शन एक तरीके से लिखा है। जो वो क्या, जैसे ज्यामिति में क्या होता है, ज्योमेट्री में, कि यदि परिभाषा सही है, यदि कोई प्रमेय एक्सियम जो प्रमेय जो होती है यदि वो स्वयं सिद्ध है तो वो स्वीकार हो जाती है। ठीक है, उसका निष्कर्ष अनिवार्य तौर पे हो जाता है। जैसे कि वृत्त को, जैसे कि कोई वृत्त है, सर्किल है,
है ना। यदि किसी एक ही बिंदु से यदि कोई दो भुजाएं इसको स्पर्श कर रही हैं, इसकी बाहरी परिमाप को इसको स्पर्श कर रही हैं, तो वो अनिवार्यतः क्या बनाएंगी, त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब ये क्या, ये परिभाषा है और ये स्वयं सिद्ध भी है, एक्जिम भी है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। जैसे त्रिभुज के गुण सिद्ध कर लो और किसी को सिद्ध कर लो। तो लाइबनिज बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, लाइबनिज ये कहना चाहते हैं कि सत्य जो होते हैं ना, वो जो सत्य अनुभव से नहीं आते, सत्य तो जो है वो बुद्धि से आते हैं। जैसे एक ही वस्तु है, जैसे एक ही वस्तु है, अब एक ही वस्तु जो है वो एक ही समय में ए और बी दोनों नहीं हो सकती, वो एक समय में ए ही होगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, जब स्पिनोजा पढ़ेंगे तब समझेंगे, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास का सिद्धांत कहते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, स्पिनोजा पढ़ेंगे, वो लाइबनिज पढ़ेंगे तब समझेंगे इसको अच्छे से। अब हीगल भी है, हीगल भी यही कह रहे हैं कि वास्तविकता तो स्वयं भी है। जैसे बीज में ही पौधा छिपा है, बीज में ही जो है वो वृक्ष छिपा हुआ है, बीज में ही फल छिपा हुआ है, लेकिन ये केवल कब समझ में आता है, जब बीज अंकुरित होता है, उसमें से पेड़ निकलता है, फिर उसमें फल निकलने लगते हैं, तब हमारी समझ में आता है। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि सत्य अनुभव से प्रमाणित नहीं होता, बल्कि बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाता है। हम बुद्धि से ही सत्य को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अनुभववादी इनकी क्या करेंगे, अब आलोचना करेंगे। और अनुभववाद में दो ही सबसे बड़े दार्शनिक आते हैं, जो कि सारे के सारे बुद्धिवादी दार्शनिकों को हिला करके रख देते हैं। और उन दोनों के नाम, पहले का नाम है जॉन लॉक, और दूसरे का नाम क्या है, डेविड ह्यूम। तो जॉन लॉक और डेविड ह्यूम दोनों ही इनकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, इस भेद का विरोध करते हैं। लॉक क्या कहते हैं, जॉन लॉक के हिसाब से तो मन क्या है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा मन क्या होता है, टेबुला रसा होता है। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। टेबुला रसा का मतलब क्या होता है, हमारा मन एक कोरी स्लेट होता है। कैसा होता है, एक कोरी स्लेट होता है। मुझे वो गाना याद आ गया, मेरा जीवन कोरा कागज, है ना। और सभी विचार, हमारे अंदर जितने भी विचार आते हैं, वो सारे के सारे किससे आते हैं, अनुभव से आते हैं। ये बात को क्या कह रहे हैं, जॉन लॉक कहते हैं। वही डेविड ह्यूम और आगे बढ़ जाते हैं। डेविड ह्यूम तो ये भी कहते हैं कि हमको जगत में कारण कार्य संबंध दिखाई देता है, लेकिन वो अनिवार्य सत्य नहीं है, ये तो हमारे केवल मन की आदत है। हमको ऐसा लगता है कि भाई यदि बादल कड़के तो बिजली भी चमकेगी, ठीक है। हम रोजाना किसी काम को होते हुए देखते हैं तो हम कारण कार्य संबंध मान लेते हैं। और इसीलिए डेविड ह्यूम क्या कहते हैं कि जो अनिवार्यता है ना, वो केवल और केवल एक मानसिक प्रक्षेपण है। अनिवार्यता वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं है, ठीक है। लेकिन ये विवाद खत्म नहीं होता है, और ये विवाद जब खत्म नहीं होता है तो सबसे ज्ञानी बाबा के पास ये विवाद पहुंचता है। और हमारे सबसे ज्ञानी बाबा कौन से हैं, इमैनुअल कांट हैं, जो कि समीक्षावाद के जनक है, जो कि ना बुद्धिवाद में आते हैं ना अनुभववाद में आते हैं, बल्कि वो किस में आते हैं, समीक्षावाद में आते हैं। इसीलिए ये दोनों के दोनों अपनी समस्या लेकर के किसके पास पहुंच जाते हैं, सबसे बड़े ज्ञानी बाबा इमैनुअल कांट के पास पहुंच जाते हैं। जब कांट के पास पहुंच जाते हैं तो कांट अपनी एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है क्रिटिकल ऑफ प्योर रीजन। और वहां वो कहते हैं कि ज्ञान अनुभव से तो प्रारंभ होता है, लेकिन केवल अनुभव से उत्पन्न नहीं होता। कि ज्ञान अनुभव से शुरू तो होता है, लेकिन केवल अनुभव से ही उत्पन्न नहीं होता। कांट बाबा ये कहते हैं कि हमारे माइंड में पहले से ही कुछ ए प्रायोरी संरचनाएं होती हैं। हमारे माइंड में कुछ पहले से क्या होती हैं, कुछ ए प्रायोरी संरचना होती हैं, जैसे समय और स्थान को लेकर के, और कई मतलब 12 तरह की दी है। ये मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूँ, वापस इसको ऑप्शनल फिलॉसफी के हिसाब से पढ़ेंगे भी, जो कि क्या करती हैं, अनुभव को संगठित करती हैं। इस प्रकार केवल और केवल कांट बाबा ऐसे हैं जिन्होंने एपिस्टीम और डोक्सा के बीच में एक पुल बनाने का काम किया, एक सेतु बनाने का काम किया, कि भाई कुछ ज्ञान तो जो है वो अनुभव से तो शुरू होता है, लेकिन हमारे माइंड में कुछ ए प्रायोरी संरचनाएं होती हैं, जो कि जो हमें जो अनुभव मिल रहा है इसको संगठित कर देती हैं, और संगठित कर देती हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये इस बात का उत्तर देने का प्रयास है कि हम सब लोग किस प्रकार की वास्तविकता में जी रहे हैं। क्या हम नियो की तरह, द मैट्रिक्स फिल्म का जो हीरो नियो है उसकी तरह केवल एक आभासी वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं, या हम एक सच्ची दुनिया में जी रहे हैं। क्योंकि संसार तो क्या है, परिवर्तन है, और संसार में यदि परिवर्तनशील है तो ज्ञान भी अस्थायी हो जाएगा, और यदि ज्ञान भी अस्थायी हो जाएगा तो फिर नित्य का प्रत्यय बच ही नहीं पाएगा, फिर कोई भी प्रत्यय नित्य नहीं रह पाएगा, तो फिर ज्ञान संभव भी नहीं रह पाएगा। इसलिए कुछ चीजों को परिवर्तनशील मानना पड़ता है और कुछ को स्थायी मानना पड़ता है, तभी हम इस असली दुनिया में जी सकते हैं।
अब बात ये आती है, जब प्लेटो ये कह देते हैं कि भाई हमें ज्ञान तो मिलता है, प्लेटो ने ये कह दिया कि भाई असली ज्ञान तो क्या है, ये है, यहाँ से हमें ज्ञान मिल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जन्मजात जब ज्ञान होता है, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान होता है, तो ये हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान होता है ये आता कहाँ से? जैसे आइंस्टीन ने, वो न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर दी है ना, आइंस्टीन ने जो है वो अपना प्रसिद्ध फॉर्मूला दे दिया E=mc², है ना, और F=ma जो एक्सीलरेशन का जो वो सूत्र है वो कहाँ से आ गया? या किसी ने फेसबुक बना दी, किसी ने जो है वो व्हाट्सएप डिजाइन कर दिया, किसी ने मोबाइल बना दिया, किसी ने ग्रीन बोर्ड बनाया, किसी ने चौक बनाया, किसी ने कमरा बनाया है, किसी ने बिजली का आविष्कार किया, किसी ने पहिए का आविष्कार किया, तो वो सब कैसे कर लेते हैं? वो तो एक नई चीज है, और नई चीज दिमाग में, वो बुद्धि में आती कहाँ से है? तब कांट, जब प्लेटो ये कहते हैं कि भाई इसके लिए ना, तब वो अपना एक सिद्धांत देते हैं एक और, जिसको कहते हैं ज्ञान का स्मृति मूलक सिद्धांत। इस बात को समझाने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान होता है वो कहाँ से आता है, इस बात को समझाने के लिए वो एक सिद्धांत देते हैं, जिसको कहते हैं ज्ञान का स्मृति मूलक सिद्धांत। तो क्या है ज्ञान का स्मृति मूलक सिद्धांत, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञान का स्मृति मूलक सिद्धांत, ज्ञान का स्मृति मूलक सिद्धांत का मतलब केवल इतना सा है कि भाई ज्ञान का स्मृति मूलक सिद्धांत ज्ञान के, भाई रेमिनेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज, रेमिनिशंस कहते हैं बेसिकली इसको। बेसिकली है क्या चीज, देखो वो प्लेटो ये समझाना चाह रहे हैं, ये प्लेटो की ज्ञान मीमांसा का केंद्रीय स्तंभ है, ये बात ध्यान रखने है ना भाई। प्लेटो की ज्ञान मीमांसा समझनी है तो स्मृति मूलक सिद्धांत अच्छे से आना चाहिए आपको, है ना। देखो, और प्रत्ययवाद को भी समझना है तब भी ये अच्छे से समझ में आएगा, तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो प्लेटो ने क्या बताया, प्लेटो ने ये बताया कि जितने भी प्रत्यय होते हैं ना, वो प्रत्यय कैसे हैं, वो नित्य हैं, जितने भी प्रत्यय हैं वो सार्वभौमिक है, जितने भी प्रत्यय वो इंद्रियातीत हैं, और उनका ज्ञान इंद्रियों से संभव नहीं होता, वो केवल बुद्धि से संभव होता है। तो लोगों ने प्रश्न ये पूछा कि यदि प्रत्ययों का ज्ञान केवल बुद्धि से होता है, इंद्रियों से नहीं होता है, तो इस दुनिया में जब हम आ जाते हैं, तो इस दुनिया में तो हमारे पास इंद्रिय ही हैं, फिर हमको उनका ज्ञान कैसे हो जाता है, फिर हमको इस परिवर्तनशील जगत में उनका ज्ञान कैसे संबंध हो जाता है ना भाई। जो सार्वभौमिक सत्य हो गए, जैसे गणितीय सत्य हो गए, समानता की अवधारणा हो गई, न्याय की अवधारणा हो गई, शुभ का प्रत्यय जो हो गया, ये भाई नित्य और सार्वभौमिक तुम कह रहे हो, है ना, और तुम ये कह रहे हो कि ज्ञान भी नित्य है, ज्ञान भी कैसा है, अनिवार्य है। तो भाई इसका मतलब यह है कि ज्ञान जो प्राप्त होता है वो अनुभव से परे प्राप्त होना चाहिए। तो फिर कैसे प्राप्त होता है भाई, कैसे होता है? तो प्लेटो ये कहते हैं कि देखो भाई ऐसे होता है, बहुत आसान सी बात है। हमारे जन्म लेने से पहले हमारी क्या होती है, एक आत्मा होती है ना, और वो जो आत्मा जो होती है वो प्रत्यय जगत की निवासी है। आत्मा क्या है, प्रत्यय जगत की निवासी है। जब आत्मा प्रत्यय जगत में रहती है तब वो सभी प्रकार के प्रत्ययों को जानती है, तब वो सभी प्रकार के प्रत्ययों को समझती है। उसे सभी प्रत्ययों का ज्ञान कहाँ हो जाता है, जब वो प्रत्यय जगत में रहती है, उसी समय ही क्या हो जाता है, सभी प्रकार के प्रत्ययों का उसको ज्ञान होता है, प्रत्येक का ज्ञान होता है। किंतु जैसे ही ये आत्मा जो होती है, ये आत्मा जो है वो शरीर से जुड़ती है। आत्मा किससे जुड़ती है, शरीर से जुड़ती है। तो शरीर से जुड़ते ही जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसा हो जाता है, आच्छादित हो जाता है, आच्छादित हो जाता है या धूमिल हो जाता है। यहूदी धर्म में कहते हैं ये कहानी चलती है, यहूदी धर्म में ये कहानी चलती है कि जब भी, या पारसी धर्म में शायद चलती है, यहूदी या पारसी धर्म में, मैं पक्का नहीं कह सकता, कि ये कहानी ये चलती है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही फरिश्ते आते हैं स्वर्ग से, और फरिश्ते आकर के उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, और बच्चे के पैदा होते ही सिर पे हाथ फेरते हैं। कौन, फरिश्ते फेरते हैं। और क्यों फेरते हैं, वो इसलिए फेरते हैं ये कि ताकि वो जो आत्मा थी वो स्वर्ग में रह करके आई है, और उसे स्वर्ग के सारे सुखों का याद है, स्वर्ग की सारी अच्छी चीजों की याद है,
और यदि उसको याद रह गई तो वो इस संसार में जी ही नहीं पाएगा, तो इसलिए उसकी याद मिटाने के लिए उसके सिर पे हाथ फेर के जाते हैं ताकि वो इस संसार में आसानी से जी सके। ऐसी कहानी चलती है। प्लेटो भी इसी तरीके से बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं प्लेटो भी? प्लेटो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा प्रत्यय जगत में रहती है। जब प्रत्यय जगत में रहती है तो उसे सभी प्रकार के प्रत्ययों का ज्ञान होता है, हर चीज का उसको ज्ञान है कि ग्रीन वुड कैसे बनता है, चौक कैसे बना सकते हैं, ये दीवार क्या है, छत क्या है, ये पंखा कैसे बनेगा, ये लाइट कैसे बन सकती है। यानी कि मुझे और आपको, हम सबकी आत्माओं को ये ज्ञान है कि नया मोबाइल फोन कैसे बना सकते हैं। आपको और मुझे पहले से ही इस बात का पता है कि प्लेटो का ज्ञान क्या है। मुझे और आपके अंदर पहले से ही पूरी की पूरी फिलॉसफी अंदर समाई हुई है, मतलब हमारी आत्मा को उसका ज्ञान है। लेकिन जैसे ही ये शरीर से जुड़ी, तो शरीर से जुड़ते ही इसका जो ज्ञान है, जो प्रत्ययों का ज्ञान है, वो आच्छादित हो जाता है, वो प्रत्ययों का ज्ञान धूमिल हो जाता है। इसीलिए जब मनुष्य का जन्म होता है ना, तो वो स्पष्ट ज्ञान लेकर के नहीं आता। इसीलिए ज्ञान कैसा हो जाता है? अस्पष्ट हो जाता है। अब इस अस्पष्ट ज्ञान को स्पष्ट कैसे किया जाता है? बहुत से लोग स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे किसी ने मोबाइल का आइडिया किसी के हर किसी के दिमाग में नहीं आता, किसी एक व्यक्ति के दिमाग में आया। फेसबुक का आइडिया केवल मार्क जुकरबर्ग के दिमाग में आया, है ना। और तो ऐसे ही किसी के दिमाग में क्यों आया? तो वो ये कहते हैं कि जब हम जीवन में किसी वस्तु को देखते हैं, किसी अनुभव को देखते हैं, किसी घटना को देखते हैं, तो चूंकि वो अनुभव, वो चीज, उस चीज में जो हो रहा है वो हमारी आत्मा को पहले से ही पता है, इसलिए वो हमारे स्मृति को जगा देता है, आत्मा की स्मृति को जगा देता है। क्या कर देता है? आत्मा की स्मृति को जगा देता है। और जैसे ही आत्मा की स्मृति जागती है, तो आत्मा की स्मृति जागने से उसको उस प्रत्यय का ज्ञान हो जाता है। वो कहते हैं कि ज्ञान कोई नई वस्तु नहीं है, बल्कि ज्ञान क्या है? अनुस्मरण है। ज्ञान क्या है? अनुस्मरण है। अनुस्मरण का मतलब बस हमको याद आ गया है, हमको आत्मा को पहले से पता ही था पूरा ज्ञान, बस अब क्या हो गया है? याद आ गया है आत्मा को। और ये बात उन्होंने कैसे सिद्ध की? ये बात उन्होंने सिद्ध की अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक है मीनो उसमें। और उस पुस्तक में उन्होंने क्या किया? एक दास बालक को लिया और उस दास बालक को क्या किया? उससे दास बालक जो अनपढ़ था उससे ज्यामिति के प्रश्न पूछे और पूछ करके दिखा दिया कि यदि किसी व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछे जाए तो उचित प्रश्नों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सही उत्तर तक पहुंच जाता है, सही स्थान पर पहुंच जाता है। प्लेटो कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि हर एक के अंदर ज्ञान पहले से ही निहित होता है, पहले से ही आत्मा के अंतर्गत होता है। संवाद केवल क्या कर देता है? उसकी स्मृति को जागृत कर देता है। वो कहते हैं कि जैसे यदि आप किसी भी बच्चे को 2 सेब दिखाओ और उनसे पूछो कि ये कितने हैं, तो वो 2 बता देगा, बिना उसको गणित सिखाए वो बता देगा। यदि किसी को 2 सेब और 2 संतरे किसी बच्चे को दिखाएं और उससे पूछे कितने हैं, तो वो बिना गणित सिखाए, उसको किसी ने जोड़ नहीं सिखाए, बिना किसी ने उसे मैथ सिखाए, वो बता सकता है कि वो कितने? 4 है। तो प्लेटो ये साबित करने की कह रहे हैं कि वस्तुएं जो होती है ना, इस संसार की जो वस्तुएं वो ज्ञान उत्पन्न नहीं करती, वो तो केवल क्या करती हैं? हमारी आत्मा के अंदर जो ज्ञान पहले से ही मौजूद है उस ज्ञान का अनुस्मरण करा देती हैं। वो ज्ञान जो आच्छादित हो गया, धूमिल हो गया, स्पष्ट हो गया है, अस्पष्ट हो गया, उसको स्पष्ट कर देती है। ठीक, इसीलिए जो प्लेटो ने ज्ञान के 4 स्तर बताए, जिनकी बात हमने पिछली क्लास में की थी, और जिनमें सबसे अच्छा स्तर वो क्या बताते हैं? बौद्धिक अंतर्दृष्टि बताते हैं। और बौद्धिक अंतर्दृष्टि क्यों बनाते हैं? क्योंकि बौद्धिक अंतर्दृष्टि से ही वास्तविक बोध होता है। जो इंद्रियों का अनुभव होता है ना, वो तो केवल एक स्टिमुलस का काम करता है, वो केवल एक संकेत का काम करता है। लेकिन जो सत्य का ज्ञान जो होता है ना, वो बुद्धि के द्वारा, स्मरण के द्वारा, अनुस्मरण के द्वारा ही प्रकट होता है। इसीलिए तो प्लेटो क्या कहते हैं? इसीलिए प्लेटो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार बात कहते हैं। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा का काम केवल सूचना देना नहीं है। बिल्कुल सूचना देना नहीं है कि भाई तराइन का युद्ध कब लड़ा गया, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया, भारत का राष्ट्रपति कौन है ना, पाकिस्तान का उपराष्ट्रपति कौन है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, सबसे गहरा सागर कौन है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। नहीं, ये केवल सूचना देना नहीं है, ये शिक्षा नहीं है, इसको तो सूचना देना कहते हैं। नहीं, असली ज्ञान है आत्मा को मोड़ना, टर्निंग टू द सोल। असली ज्ञान सत्य को, आत्मा को मोड़ना। और आत्मा को किसकी तरफ मोड़ना? जो आत्मा गुफा की दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई है, उसको, जो सत्य जहां सूरज है उसकी तरफ उसको मोड़ देना। यानी कि आत्मा को यह बता देना, यह दिखा देना कि सत्य क्या है। वो कहते हैं प्लेटो कि सत्य बाहर से आरोपित होता ही नहीं है, बाहर से सत्य मिलता ही नहीं है, सत्य तो भीतर से प्रकट होता है।
इसीलिए तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो गया। उनको आखिर ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, आखिर पैगंबर साहब को इल्हाम कैसे हो गया? क्योंकि ज्ञान क्या होता है, बाहर से नहीं मिलता, अंदर से प्रकट होता है। वो कहते हैं कि ज्ञान एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? जब आत्मा, ये जो आत्मा है, जब अपने मूल स्वरूप की ओर लौटती है, ठीक है, जब मूल स्वरूप की ओर उसका प्रत्यावर्तन होता है, उसी को ही कहते हैं स्मृति मूलक सिद्धांत, तभी उसको ज्ञान होता है। स्मृति मूलक सिद्धांत का मतलब यही है कि भाई जब आत्मा जो है, प्रत्येक जगत में उसको हर चीज का ज्ञान था, इस दुनिया में शरीर से जब जुड़ जाती है तो उसका ज्ञान धूमिल हो जाता है, लेकिन जब इस दुनिया में आती है तब वो अनुभव देखती है, चीजों को देखती है, समझती है, तो उसको अनुस्मरण हो जाता है, प्रत्ययों का वास्तविक ज्ञान उसको हो जाता है। क्या इस सिद्धांत, जैसे ही ANYTN का कथन हमेशा याद रखना कि भाई संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन जो है वो क्या है, प्लेटो के फुटनोट्स हैं। जब प्लेटो के फुटनोट्स हैं तो हमेशा बुद्धिवादी दार्शनिक इनके पीछे ही आएंगे, और बुद्धिवादी दार्शनिक तीनों को याद रखना, डेकार्ट हो गए, स्पिनोजा हो गए और लाइबनिज, तीनों ही इनके पीछे पीछे आएंगे। जैसे अब इन्होंने जैसे ये सिद्धांत दे दिया है ना, अब डेकार्ट से पूछोगे तो डेकार्ट भी क्या कहते हैं? डेकार्ट किसकी बात करते हैं? इन्नेट आइडिया की। किसकी बात करते हैं? इन्नेट आइडिया की, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में, वो कहते हैं कि कुछ विचारों को जन्मजात माना जाता है, जैसे कि इन्नेट होते हैं, जैसे ईश्वर हो गई, अनंतता हो गई, गणितीय सत्य हो गई। वहीं लाइबनिज की बात यदि आप कर लो, है ना, तो लाइबनिज भी क्या करेंगे? लाइबनिज भी क्या कहते हैं कि हमारा मन एक संगमरमर के पत्थर की तरह है, जिसमें आकृति पहले से ही संभावित रूप से विद्यमान है, केवल अनुभव उसे उभार देता है। यानी कि ज्ञान हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है, अनुभव उसे क्या कर देता है? उभार देता है। ठीक है, फिर आगे चल के सबसे आगे कौन आते हैं? हमारे कांट बाबा आते हैं, और कांट बाबा क्या करते हैं? इन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि ज्ञान शुरू तो अनुभव से होता है, परंतु उसकी संरचना ए प्रायोरी होती है, यानी कि हमारे मस्तिष्क में कुछ पहले से ऐसी संरचनाएं होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब इनकी आलोचना कौन करेगा? वापस जॉन लॉक और वही करेंगे, डेविड ह्यूम ही करेंगे। इस बात को ध्यान रखना हमेशा ही, वो जन्मजात का खंडन करते हैं, और क्यों कहते हैं कि भाई यदि जन्मजात ज्ञान होता तो फिर इस दुनिया में मूर्ख लोग कहाँ से आते, फिर इस दुनिया में जो है वो प्रत्येक बच्चा इंटेलिजेंट क्यों नहीं होता है ना, सभी व्यक्तियों को, अज्ञानी व्यक्ति इस दुनिया में क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसकी आलोचना हो गई। ठीक है, फिर दूसरी बात ये भी कहते हैं, डेविड ह्यूम की बात यदि करें, ठीक है, तो वो ये भी कहते हैं कि भाई देखो, यदि तुम ये कह रहे हो कि भाई सारा ज्ञान पहले से ही आत्मा में है, तो क्या पिछले 3.5 लाख साल मानव को हो गए, क्या उन्होंने कोई प्रगति नहीं की? फिर वैज्ञानिक प्रगति कैसे हो रही है? फिर नवाचार कैसे हो रहे हैं? फिर ऐतिहासिक विकास को हम समझेंगे कैसे? फिर आपको ये नहीं लगता कि फिर क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी? क्योंकि क्रिएटिविटी तो क्या है कि तुम ये कह दोगे कि ये तो जो है वो अनुस्मरण है, पहले से ही याद आ गया। फिर दूसरी बात यह है कि भाई आत्मा होती है कि नहीं, आज तक साबित नहीं हो पाया। फिर दूसरी बात यह है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, आज तक यह साबित नहीं हो पाया, तो फिर इसको माने कैसे? ये वास्तविक सिद्धांत हम इसको कैसे मान लें? लेकिन फिर भी ये बात, कोई इस बात की आलोचना तो करते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं बता खत्म कर सकता कि ज्ञान केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ज्ञान तो आत्मा की जागृति है। इंद्रिय अनुभव जो है वो द्वार तो खोल सकता है, लेकिन सत्य का प्रकाश तो भीतर से ही जो है वो जागता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सभी जितने भी बुद्ध पुरुष इस दुनिया में हुए हो, ठीक है, उन सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान अर्जित नहीं होता है, ज्ञान अनावृत होता है, ज्ञान अनकवर्ड होता है, अर्जित नहीं होता है ज्ञान। ठीक, चलिए, अब ये दो सिद्धांत हमने आज अभी प्लेटो के पढ़ लिए, है ना। पहले हमने एपिस्टीम और डोक्सा में अंतर समझ लिया, अब हमने ज्ञान का स्मृति मूलक सिद्धांत समझ लिया। अब हम तीसरा इसका सिद्धांत समझेंगे, और जब वो इन्होंने ये बता दिया कि कई सारे आइडियाज इस दुनिया में है, प्रत्ययों का जगत है, तो हमको ये समझना है कि आखिर प्रत्ययों में आपस में संबंध क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप एमंग आइडियाज क्या है। यदि सारा का सारा ज्ञान प्रत्ययों का ही है, और दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो एक प्रत्ययों का जगत है, तो उन प्रत्ययों के जगत में जो प्रत्यय हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, तो प्रत्ययों में पारस्परिक संबंध क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रत्ययों में पारस्परिक संबंध क्या है, क्या नहीं है। प्रत्ययों में पारस्परिक संबंध, प्रत्ययों में पारस्परिक संबंध। क्या है प्रत्ययों में पारस्परिक संबंध?
वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, प्लेटो ने पहले ही बताया कि प्रत्यय कई सारे हैं, कई, जैसे कि न्याय का प्रत्यय हो गया, साहस का हो गया, है ना, समानता का हो गया, ऐसे कई सारे प्रत्यय हैं। अब इन सभी प्रत्ययों का आपस में क्या संबंध है, तो इनका आपसी संबंध क्या है? क्या ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है? क्या वे स्वतंत्र हैं या फिर किसी क्रम में व्यवस्थित हैं? क्या उनकी कोई हायरार्की है? इसी प्रश्न को दर्शन में क्या कहा जाता है? एक और अनेक की समस्या। इसी प्रश्न को दर्शन में क्या कहा जाता है? एक और अनेक की समस्या। एक और अनेक की समस्या। हमने पेपर 2 जब पढ़ा तो ईश्वरवाद पढ़ा था ना हमने, तो ईश्वर एक है या ईश्वर दो है या ईश्वर कई सारे हैं। तो एक सेकंड, वो हमने देखा था, है ना। तो इस संसार में यदि अनेकता है तो इसके पीछे इसका मतलब कोई ना कोई एकता का सिद्धांत होना ही चाहिए। और प्लेटो से पहले कौन हुए थे? पार्मेनाइडीज हुए थे। प्लेटो से पहले कौन हुए? पार्मेनाइडीज। और जो पार्मेनाइडीज हुए, पार्मेनाइडीज ने क्या कहा कि जो असली सच्चाई है वो तो अविभाज्य है, वो तो अपरिवर्तनीय है। जबकि हेराक्लाइटस जो आए, जबकि कौन आए? हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस ने क्या कहा कि हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। और इन्होंने तो सत्य को क्या कहा? स्थिर और परिवर्तनशील, स्थिर और अपरिवर्तनीय। जबकि हेराक्लाइटस ने क्या माना कि भाई चल है और कैसा है? परिवर्तनशील है। प्लेटो ने इन दोनों को मिक्स कर दिया। प्लेटो ने क्या किया? वो उन्होंने मिक्स कर दिया, इनको समन्वित कर दिया। प्लेटो क्या कह रहे हैं कि प्रत्यय है तो कई सारे, किंतु उनका सोपान क्रम है, उनकी एक हायरार्की है, और हायरार्की से क्या हो जाता है? उनको एकता मिल जाती है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं? प्रत्ययों में क्या है? प्रत्ययों में सोपान क्रम है, यानी कि हायरार्की है। यानी कि क्या है? हायरार्की है। जैसे जैसे रंग, जैसे रंग है, कई सारे रंग हैं, तो सारे के सारे लाल, हरा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी जो है वो सभी रंग के प्रत्यय में भाग लेते हैं, ठीक। लेकिन रंग खुद क्या है? रंग खुद एक क्वालिटी है, एक गुण है, एक विशेषता है। तो रंग स्वयं क्या है? एक गुण के प्रत्यय में भाग लेता है। अब यदि हम साहस और संयम जैसे गुणों की बात करें तो ये न्याय का जो व्यापक प्रत्यय है उसमें समान्वित हो जाते हैं। और न्याय भी अंत तक इसमें पहुंच जाता है शुभ के प्रत्यय में। तो सबसे ऊंचा किसको मानते हैं? ये शुभ का प्रत्यय। तो सबसे ऊंचा किसका मानते हैं? शुभ का प्रत्यय। द आइडिया ऑफ गुड, द आइडिया ऑफ गुड। सबसे ऊपर ये किसको मानते हैं? शुभ के प्रत्यय को मानते हैं, जिसको कहते हैं द आइडिया ऑफ गुड, इसे कहते हैं। और अपनी पुस्तक जो उनकी रिपब्लिक है उसमें वो कैसे समझाते हैं? सूर्य के रूपक से समझाते हैं। और सूर्य के रूपक से कैसे समझाते हैं? कि जैसे ही जब सूर्य जब निकलता है तभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, तभी वस्तुएं दृश्यमान होती हैं, तभी वस्तुएं अस्तित्व में आती हैं, और तभी पृथ्वी पर जीवन आता है। और इसी ऐसे ही प्रत्यय है, प्रत्यय भी ऐसे ही है। प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से जो प्रत्यय है ये सर्वोच्च ज्ञान का विषय है, नैतिक दृष्टि से जो प्रत्यय है ये सर्वोच्च मूल्य है, और तत्व मीमांसीय दृष्टि से यदि देखी जाए तो ये जो प्रत्यय जो है ये वास्तविकता का जो अंतिम वास्तविकता है, ये समस्त जो वास्तविकता है उसका अंतिम एक आधार है। संक्षेप में यदि भारतीय दर्शन के हिसाब से यदि हम कहें तो प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि जो शुभ का प्रत्यय जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय है। सत्यम शिवम सुंदरम जब तीनों एक हो जाते हैं तो शुभ का प्रत्यय बन जाता है। लेकिन अब एक डाउट ये आता है कि जब सबसे ऊपर शुभ का प्रत्यय है तो फिर ईश्वर कहाँ है? क्या ईश्वर ऊपर है या शुभ का प्रत्यय ऊपर है? या शुभ ही या शुभ का प्रत्यय ही ईश्वर है, या ईश्वर ही शुभ का प्रत्यय है? तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। कैसे? कि शुभ का प्रत्यय और ईश्वर में क्या संबंध है। प्रत्यय में तो पारस्परिक संबंध हमने देख लिया, अब हम ये संबंध देखेंगे कि भाई शुभ के प्रत्यय में और ईश्वर में आखिर दोनों में आपस में क्या संबंध है, या प्लेटो कैसे कह रहे हैं और प्लेटो के बाद वाले लोग इसकी जो है वो किस प्रकार से जो है वो व्याख्या कर रहे हैं। शुभ का प्रत्यय एवं ईश्वर, शुभ का प्रत्यय एवं ईश्वर।
ठीक है, आइडिया ऑफ गुड एंड गॉड, आइडिया ऑफ गुड एंड गॉड, आइडिया ऑफ गुड एंड गॉड। एक सेकंड देना मेरे को, है ना। बेहद माफी चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुभ का प्रत्यय ईश्वर। देखो प्लेटो के जो दर्शन है उसमें दो आइडिया ऑफ गुड जो है, वो आइडिया ऑफ गुड क्या है, ये कैसा है, सर्वोच्च है ना, कैसा है, केंद्र में है। एक तो क्या है और केंद्र में है, दूसरा क्या है, ये सर्वोच्च है। और ये केवल एक नैतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि समस्त वास्तविकता का आधार है, समस्त ज्ञान का आधार है, और सभी जितने भी नैतिक मूल्य हैं उनका भी अंतिम आधार है। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, सिम्बायोसिस। उसमें उन्होंने इसे क्या कहा है, उसे परम सौंदर्य भी कहा है। इसी को द आइडिया ऑफ गुड को क्या कहा है, परम सौंदर्य क्या है। रिपब्लिक पुस्तक की बात करेंगे तो इसे क्या कहा गया है, इसे परम सत्य कहा गया है, या परम सत्य या परम सत्य जो है वो इसको कहा गया है। और इसे परम सत्य का आधार भी, ना केवल परम सत्य कहा गया है, उसे परम सत्य भी कहा गया है। वो ये कहते हैं कि ये सत्यम समम सुंदरम का समन्वित रूप है। कहने का मतलब ये सत्य भी है, इसमें सौंदर्य भी है, नैतिकता भी है। प्लेटो कहते हैं कि जो शुभ का जो प्रत्यय वो इतना उच्च है, इतना महान है कि उसे सामान्य भाषा में पूर्णतः व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक है उसमें इन्होंने सूर्य के रूपक के माध्यम से इसे समझाया। और सूर्य के रूपक के माध्यम से क्यों समझाया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो आइडिया ऑफ गुड है वो इतना महान है ना, कि इसे सामान्य भाषा में इतना उच्च है, इतना कि सामान्य भाषा में उसे व्यक्त नहीं कर सकते। वो ये भी कहते हैं कि जो शुभ का प्रत्यय जो है ना वो कैसा है, वो स्वजातीय है। और कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, वो स्वजातीय जो है वो इसके लिए प्रयोग करते हैं कि वो अपनी ही जाति का है, वो स्पेशल है, जिसको वो सुई जेनेरिस कहते हैं। अपनी भाषा में वो क्या कहते हैं, सुई जेनेरिस, यानी कि स्वजातीय है। यानी कि वो कैसा है, स्वजातीय होने का मतलब वो कैसा है, वो अद्वितीय है, वो कैसा है, अकेला है। ये तो होगा ही होगा, जो सबसे ऊपर है तो वो तो अद्वितीय होगा, और जो सबसे ऊपर है वो हमेशा अकेला ही होगा, है ना। अब वो किसी अन्य प्रत्यय पर निर्भर नहीं है, बल्कि अन्य प्रत्यय उस पर निर्भर है। वो किसी वर्ग का भी नहीं है, वो प्रत्यय जगत का अंतिम सिद्धांत भी है। और मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का परम लक्ष्य यह है कि वो क्या करे, आइडिया ऑफ गुड का बौद्धिक साक्षात्कार प्राप्त करे। यदि वो आइडिया ऑफ गुड का बौद्धिक साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है यदि मानव, तो मानव का जीवन पूर्ण हो जाता है, मानव का जीवन सार्थक हो जाता है। ये बात कौन कह रहे हैं, हमारे प्लेटो साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अनुभव कोई रहस्यात्मक नहीं है, बल्कि ये कैसा है, बौद्धिक अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है। आप बौद्धिक अंतर्दृष्टि के द्वारा क्या कर सकते हो, शुभ के प्रत्यय को जान सकते हो। अब भैया शुभ के प्रत्यय की तुमने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या तो कर दी, पर हमें यह बता दो कि इसका ईश्वर से क्या संबंध है, भगवान से आखिर इसका क्या लेना देना है। तो प्लेटो की एक पुस्तक है जिसको कहते हैं टाइमेगुस, मतलब TIMEUGS। अब इसको कैसे पढ़ना है आप देख लो, TIMA ऐसे ही कुछ नाम है ना, छोड़ो। ठीक, तो उसमें ये कहते हैं कि उन्होंने सृष्टिकर्ता की धारणा प्रस्तुत की है। इस पुस्तक में शायद जी नहीं आता है इसमें, है ना, TIMAEUS, टाइमस में उन्होंने सृष्टिकर्ता की धारणा प्रस्तुत की है। किसकी धारणा प्रस्तुत की, सृष्टिकर्ता की धारणा प्रस्तुत की, कि भाई कोई एक सृष्टि बनाता है, और जो सृष्टि बनाता है उसको उन्होंने ड्यूमर्ग कहा, डीमर्ग, है ना। तो सृष्टिकर्ता की धारणा प्रस्तुत की, और वो कहते हैं कि ईश्वर नित्य है, बुद्धिमान सत्ता है। ईश्वर को वो क्या कह देते हैं, यहां पर ईश्वर को नित्य कह देते हैं, ईश्वर को बुद्धिमान कह देते हैं, और ईश्वर को क्या कह देते हैं, सत्ता कह देते हैं। और वो कहते हैं कि ईश्वर क्या करता है, प्रत्ययों के जगत को देखता है और प्रत्ययों के जगत की नकल करता है, और नकल करके इस भौतिक जगत की रचना कर देता है, इस दुनिया को बना देता है। बात समझ में आ गई। प्लेटो के हिसाब से ये दुनिया कैसे बन रही है, प्लेटो के हिसाब से ये दुनिया ये बन रही है कि भगवान है, सृष्टि करता है, वो क्या करता है, प्रत्ययों के जगत को देखता है और प्रत्ययों के जगत की नकल
जो है वो बना देता है, प्रत्ययों के जगत की नकल, ये सृष्टि कहलाती है, ये दुनिया कहलाती है। यहां जो प्रत्यय है वो प्रत्यय क्या है, आकारिक कारण है, यानी कि फॉर्मल कॉज है। यहां पे प्रत्यय क्या है, वो प्लेटो प्रत्यय को क्या बनाते हैं, फॉर्मल कॉज, यानी कि आकारिक कारण। आकारिक कारण क्यों, क्योंकि उन्हीं के आकार की नकल है, इसलिए उनको आकारिक कारण कहा गया है। भाई प्रत्ययों की नकल ही तो ये दुनिया है। और जो जड़ पदार्थ है, और इस संसार में जितने भी क्या है जड़ पदार्थ हैं, वो जड़ पदार्थ क्या है, उपादान कारण है। उपादान कारण का मतलब मेटेरियल कॉज, यानी कि किन चीजों से ये चीज बनी है, जड़ पदार्थों से सृष्टि बनाई है। उपादान कारण को कहते हैं, दिख रहा है क्या, मेटेरियल कॉज। क्या कह देते हैं, मेटेरियल कॉज, क्योंकि इन्हीं से दुनिया बनी है, वो ये कह देते हैं। और ईश्वर क्या हो गया, ईश्वर हो गया निमित्त कारण, यानी कि एफिशिएंट कॉज। और यहाँ पे जो ईश्वर है ना, सृष्टिकर्ता जो ईश्वर है, वो क्या हो गया, निमित्त कारण, यानी कि निमित्त कारण का मतलब हो गया एफिशिएंट कॉज। यानी कि ईश्वर क्या करता है, ईश्वर दुनिया को बनाने का असली कारण है, ईश्वर की वजह से दुनिया बनती है। ईश्वर क्या करता है, उसके लिए आकार किसको देखता है, फॉर्म, इनको देखता है, प्रत्ययों की दुनिया को देखता है, और फिर जड़ पदार्थ मेटेरियल है ही, और जड़ पदार्थों में क्या कर देता है, फॉर्मल, इन प्रत्ययों की नकल कर देता है। इस प्रकार प्लेटो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो दुनिया जो बनी है ना, ये कैसी है, ये प्रयोजनवादी है। इस प्रकार से प्लेटो क्या कहते हैं कि दुनिया कैसी है, प्लेटो के हिसाब से दुनिया प्रयोजनवादी है, टीलियोलॉजिकल है। वो कहते हैं कि ये दुनिया यांत्रिक नहीं बनी है। कैसी है, यांत्रिक नहीं है, मैकेनिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही बन गई है, नहीं नहीं नहीं। ईश्वर जो है वो जगत की रचना किसी अभाव की वजह से नहीं करता, किसी अपूर्णता की वजह से नहीं करता, बल्कि वो बहुत ज्यादा पूर्ण है। उसके अंदर बहुत ज्यादा उदात्त प्रेम आ रहा है, इरोज उसको कहते हैं अंग्रेजी में, EROS, उदात्त प्रेम आ रहा है। तो उस इरोज बहुत ज्यादा प्रेम के बसीभूत होकर के वो इस दुनिया की रचना कर देता है। जैसे कलाकार क्या होता है, अपनी कला से प्रेम करता है, वैसे ही ईश्वर जगत का जो सर्वोत्तम रूप देने का प्रयास करता है, इसलिए जगत में व्यवस्था दिखाई देती है, इसलिए जगत में सामंजस्य दिखाई देता है। तो कहने का मतलब यह है, प्लेटो के हिसाब से ईश्वर निर्विकार है, निराकार है, और वो प्रत्ययों से अलग है, आइडिया ऑफ गुड से अलग है। लेकिन प्लेटो के बाद आने वाले जितने भी लोग हैं, जो प्लेटो की सिद्धांतों की जब वो समीक्षा करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई शुभ के प्रत्यय को ही ईश्वर के समान माना जाता है। वो कहते हैं कि प्लेटो ने शुभ के प्रत्यय को ही ईश्वर के समान माना है, क्योंकि वो सर्वोच्च है, क्योंकि सबसे सर्वोच्च इसमें क्या है, ईश्वर है। सबसे अंतिम कारण क्या, कौन है, यहाँ ईश्वर है, और उन्होंने शुभ को ही सर्वोच्च कहा, अंतिम कारण कहा। वो ये भी कहते हैं कि जब प्लेटो ये कहते हैं कि भाई ईश्वर ने प्रत्ययों की दुनिया की नकल बनाई है इस सृष्टि को, तो सबसे ऊपर का प्रत्यय ही ऐसा काम कर सकता है, और सबसे ऊपर का प्रत्यय कौन सा है, द आइडिया ऑफ गुड, तो वही गॉड है। तो वो क्या है, वही गॉड है। ठीक, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस सब की आलोचना भी होती है, और आलोचना कौन करते हैं, हमारे अरस्तु साहब ही आलोचना कर देते हैं। ध्यान रखिए, प्लेटो की खूब सारी आलोचना जो है वो किसने की है, अरस्तु ने की है, अरिस्टोटल ने की है। तो इनकी सबसे बड़ी आलोचना कौन करते हैं, अरिस्टोटल साहब कर देते हैं। अरस्तु साहब कर देते हैं, और अरस्तु साहब आलोचना करते हुए क्या करते हैं, क्या कहते हैं। उनकी पुस्तक है निकोमेकियन एथिक्स। एथिक्स पर सबसे पहली पुस्तक लिखी गई कौन सी है, एक निकोमेकियन एथिक्स है, जो कि अरस्तु ने लिखी है ना। वो कहते हैं कि उसने अपने बेटे को समर्पित किया, बेटे के नाम पे लिखी, कुछ कहते हैं बाप के नाम पे लिखी, तो असली पता नहीं। कुछ ये भी कहते हैं कि अरस्तु इस पुस्तक को लिखते समय मर गया था, बाद में उसके बेटे ने पूरी की। अरस्तु कहते हैं कि शुभ इतना व्यापक बना दिया है प्लेटो ने, शुभ के प्रत्यय को इतना अमूर्त बना दिया है कि वो व्यवहारिक नैतिक जीवन में कोई मार्गदर्शन दे ही नहीं दे, वो व्यवहारिक जीवन में किसी काम का नहीं है। अरस्तु कहते हैं कि जैसे एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर को क्या करना है, एक पेशेंट है, पेशेंट का क्या करना है, उनको जो है वो इलाज करना है। तो इलाज करने के लिए इनको किस चीज की आवश्यक जानकारी है, चिकित्सीय ज्ञान की क्या आना चाहिए, इनको चिकित्सीय ज्ञान आना चाहिए, चिकित्सकीय ज्ञान होना चाहिए, चिकित्सीय ज्ञान होना चाहिए। गलत लिख दिया, इसको कहते हैं चिकित्सकीय ज्ञान, पर कोई बात नहीं, चिकित्सीय ज्ञान उसको होना चाहिए, यानी चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उसको डॉक्टरेट पढ़ी हुई होनी चाहिए।
उसको क्या सर्वोच्च ज्ञान की जरूरत है क्या? नहीं, सर्वोच्च शुभ के ज्ञान की जरूरत नहीं है, बल्कि चिकित्सा के व्यवहारिक ज्ञान की उसको आवश्यकता है। लेकिन जी मूर एक अलग ही बात कहते हैं। जी मूर ये कहते हैं कि शुभ की अवधारणा है ना, उसको किसी और परिभाषा से, किसी और अवधारणा से परिभाषित ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो शुभ का प्रत्यय है अपरिभाषित है, इसको परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। एक प्रकार से जो जी मूर साहब है वो प्लेटो के विचार का ही समर्थन कहते हैं। लेकिन एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या उभर करके आती है, आखिर दो सर्वोच्च सत्ताएं प्लेटो ने क्यों स्वीकार करी? एक तरफ कह रहे हैं कि सबसे सर्वोच्च जो है वो आइडिया ऑफ गुड है, एक तरफ वो ईश्वर को भी लेकर के आते हैं जो सृष्टि को बनाते हैं। तो आखिर ये द्वैतवाद की क्या समस्या है और इस द्वैतवाद की समस्या का क्या समाधान है? आइए इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने आइडिया ऑफ गुड और गॉड दो चीजें क्यों बनाई, ये द्वैतवाद की क्या समस्या और इसका क्या समाधान है। तो हमारा जो अगला जो सब टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्वैतवाद की समस्या और समाधान। द्वैतवाद की समस्या और समाधान। तो अगले टॉपिक का नाम हमारे का क्या हो जाएगा? द्वैतवाद की समस्या और समाधान। द्वैतवाद की समस्या और समाधान। क्या है द्वैतवाद की समस्या और आखिर इस द्वैतवाद की समस्या का क्या समाधान है? भाई प्लेटो ने दो बड़ी दार्शनिक सत्ताएं स्वीकार कर ली। एक है द आइडिया ऑफ गुड, आइडिया ऑफ गुड। दूसरी तरफ क्या है? गॉड। एक तरफ क्या है? शुभ का प्रत्यय, और दूसरी तरफ क्या है? ईश्वर। दूसरी तरफ क्या है? ईश्वर है। इसको वो कहते हैं डीमर्ज्ड। तो आखिर ये दो सर्वोच्च सत्ताएं प्लेटो को स्वीकार करने की क्या जरूरत पड़ी? उसने क्यों स्वीकार कर ली? क्या है? क्या ये स्वीकार करने से प्लेटो का जो दर्शन है वो डुअलिस्टिक हो जाता है, यानी कि द्वैतवादी हो जाता है? और क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर इन दोनों का आपस का संबंध क्या है? तो मेन समस्या क्या है वो देखो भाई। मेन समस्या क्या है देखो, जब उन्होंने पुस्तक लिखी दी रिपब्लिक, तो रिपब्लिक में द रिपब्लिक पुस्तक में शुभ के प्रत्यय को उन्होंने सर्वोच्च सिद्धांत बताया, यानी कि रिपब्लिक को क्या बता दिया? सर्वोच्च बताया। कैसा बता दिया? सर्वोच्च बता दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो कि क्या है, जितने भी प्रत्यय हैं उन सभी प्रत्ययों को अर्थ प्रदान करता है, उन सभी प्रत्ययों को वो क्या करता है? अस्तित्व प्रदान करता है। दूसरी ओर उनकी जो पुस्तक दूसरी है, जिसको टाइमस हम पुस्तक कह देते हैं, टाइमस कह लो, कुछ भी कह लो, टेमस, जो भी कहना चाहो, उसमें उस पुस्तक में उन्होंने ईश्वर को क्या बताया? जगत का निमित्त कारण बताया। जगत का निमित्त कारण बताया कि भाई इस संसार को कौन बनाता है? गॉड बनाता है। ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। और उसने कैसे बनाया है? प्रत्ययों को आदर्श माना है और प्रत्ययों को आदर्श मान करके जगत की रचना की है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि शुभ का प्रत्यय सर्वोच्च प्रत्यय है, सबसे ऊपर यह है, तो फिर ईश्वर की आवश्यकता क्यों है? और यदि ईश्वर सर्वोच्च है तो फिर शुभ का प्रत्यय जो है वो सर्वोच्च नहीं हो सकता और वो ईश्वर से अलग भी नहीं हो सकता। तो आखिर जो है वो उन्होंने इसे सबसे उच्च माना ही क्यों? सबसे उच्च मानने की आखिर उनको जरूरत ही क्या पड़ती है? तो इसकी कोई तीन व्याख्याएं मिलती हैं कि भाई क्यों माना उन्होंने। इसकी क्या है? कुल तीन व्याख्याएं जो है वो मिलती हैं, और तीन व्याख्याओं को हम बहुत छोटे छोटे संक्षिप्त में जान लेते हैं। तीन व्याख्याएं कौन कौन सी मिलती हैं? सबसे पहली होती है व्यावहारिक व्याख्या, जिसको ऐतिहासिक या व्यावहारिक व्याख्या कहते हैं। ऐतिहासिक या व्यावहारिक व्याख्या, ऐतिहासिक या व्यावहारिक व्याख्या। पहली ऐतिहासिक या व्यावहारिक व्याख्या क्या है? बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि प्लेटो कैसे मूलतः प्रत्ययवादी है, और वो तो ईश्वर की धारणा को उनकी पुस्तकों में बाद में जोड़ दिया गया है।
या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं ऐसा हो सकता है कि उस समय धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा हो, समाज का उन पर दबाव बहुत ज्यादा रहा हो, और चूंकि उस समय ईश्वर की अवहेलना बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती थी, जैसा सुकरात के साथ हुआ। सुकरात को जहर का प्याला प्याला पीना पड़ा, तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने समाज के दबाव में जो है वो ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार कर लिया हो, और उनके लिए तो सर्वोच्च क्या है, प्रत्यय ही रहा हो, ईश्वर ना रहा हो, ईश्वर तो उन्होंने मजबूरी में मान लिया हो। लेकिन इस मत को सर्वमान्य नहीं है, इस मत की बहुत सारे लोग आलोचना कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, दबाव में प्लेटो ऐसा काम नहीं कर सकते। दूसरी व्याख्या है डिडक्टिक मेथड, डिडक्टिक व्याख्या यानी कि शिक्षणात्मक व्याख्या। दूसरी व्याख्या को क्या कहते हैं, शिक्षणात्मक व्याख्या। शिक्षणात्मक व्याख्या, डिडक्टिक व्याख्या क्या है भाई, ये कहते हैं शुभ का प्रत्यय क्या है, बहुत ज्यादा अमूर्त है, एक दार्शनिक अवधारणा है, और ये सामान्य व्यक्ति की समझ में नहीं आता। क्या प्रत्यय को आप एक दार्शनिक आम आदमी को समझा सकते हो, नहीं समझा सकते। इसीलिए प्लेटो ने क्या किया, ईश्वर शब्द गढ़ा, और ईश्वर शब्द किस लिए गढ़ा, आम आदमी पार्टी के लिए गढ़ा, आम आदमी के लिए गढ़ा। ये किसका कहना है, ये शिक्षणात्मक व्याख्या का कहना है। भाई ईश्वर परिचित शब्द है, ईश्वर को सब आसानी से समझ जाते हैं। तो जैसे यदि कोई कहे कि शुभ अंतिम सत्य है, तो एक तो ये दार्शनिक व्याख्या हो गई, आम आदमी इसको नहीं समझ सकता। मेरी गारंटी है, इस क्लास मेरी बातें सुनिए ना, आम जाकर के आप किसी भी आम आदमी से ये कह लो कि जो शुभ है ना, शुभ ही अंतिम सत्य है, तो कोई हंसेगा, कोई पागल पागल है क्या तू, उसकी समझ में ये बात आ ही नहीं सकती कि शुभ अंतिम सत्य है, क्योंकि ये दार्शनिक भाषा है। और यदि वो इसकी व्याख्या करेगा भी तो वो अलग ही तरीके से कर देगा। पर यदि कोई ये कहे कि ईश्वर सर्वोच्च शुभ है, तो ये बात समझ में आती है, ये सामान्य व्यक्ति को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। कोई कहेगा कि शुभ लाभ, सबसे ज्यादा शुभ क्या है, ईश्वर है, हाँ ये तो बात तो सही है ना, तो उनकी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कहना कि शुभ अंतिम सत्य है, ये आम आदमी की समझ में नहीं आएगा। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को समझाने के लिए, मतलब है आम आदमी को समझाने के लिए ईश्वर शब्द को गढ़ा। वास्तव में प्लेटो के यहाँ ईश्वर शब्द था नहीं, या ईश्वर शब्द उन्होंने निकाला। और तीसरी आती है यूनिटरी इंटरप्रिटेशन, यानी कि एकात्मक व्याख्या। दिखाई देता है, एकात्मक व्याख्या, एकात्मक व्याख्या। और एकात्मक व्याख्या क्या कहती है, एकात्मक व्याख्या कहती है, एकात्मक व्याख्या करने वाले आते हैं प्रोफेसर जेलर, प्रोफेसर बर्नेट। ये दोनों ही कहते हैं कि यदि आप प्लेटो के दर्शन को समझना चाहते हैं तो भैया शुभ के प्रत्यय को और ईश्वर को एक ही सत्ता के दो पक्ष समझ लो। जो शुभ का प्रत्यय है वो ईश्वर का नैतिक पक्ष है, इसको मोरल एस्पेक्ट कहते हैं। और ईश्वर क्या है, ईश्वर शुभ का अस्तित्व मूलक पक्ष है, या शुभ जो है वो ईश्वर का क्या है, सत्ता मूलक पक्ष है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नैतिक दृष्टि से नैतिकता में वो क्या है, शुभ है, और सत्ता के रूप में वो क्या है, ईश्वर है। एक ही सिक्के के क्या है, ये दो पहलू हैं। अब सृष्टिकर्ता का अस्तित्व का आधार देना होगा तो हम शुभ के प्रत्यय को ईश्वर कह देंगे, और यदि ईश्वर को नैतिकता के क्षेत्र में लेकर के आएंगे तो हम उसे क्या कह देंगे, शुभ कह देंगे। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, प्रकाश का स्रोत भी है, ऊर्जा का स्रोत भी है। और सूर्य को हम प्रकाश के रूप में भी समझ सकते हैं, जीवनदाता के भी रूप में समझ सकते हैं, पर वास्तव में सूरज तो एक ही है। इसी प्रकार से इसकी व्याख्या करने वाले लोग ये कहते हैं शुभ और ईश्वर दो नहीं है, बल्कि एक ही सिद्धांत, और एक ही सिद्धांत के दो आयाम हो सकते हैं। ठीक, तीन व्याख्याएं हो गई। अब तीन व्याख्याएं हो गई तो फिर अंतिम समाधान क्या निकलेगा, तो अंत में हम समाधान क्या निकालें, समाधान के तौर पर क्या कहें, निष्कर्ष के तौर पर क्या कहें, तो इसका समाधान क्या है, समाधान हम देख लेते हैं। समाधान तो क्या है इसका समाधान भैया, यदि शुभ और ईश्वर दोनों को अलग अलग मान लिया जाएगा तो प्लेटो का दर्शन हो जाएगा द्वैतवादी। फिर ये माधवाचार्य जी की श्रेणी में आ जाएंगे, हालांकि उनका दर्शन थोड़ा अलग है। लेकिन यदि दोनों को एक ही अंतिम वास्तविकता के दो पहलू माना जाए तो ये समस्या समाप्त हो जाती है। इस दृष्टि से प्लेटो का दर्शन अंततः कैसा हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है, यानी कि एकात्मक हो जाता है, जहां पर प्रत्येक जगत विश्व व्यवस्था का अंतिम आधार है, वो नैतिकता का अंतिम आधार है, और
ईश्वर जो है वो सत्ता की अवृत्ति है। लेकिन अभी भी वर्तमान समय तक लेकर के प्लेटो के इस बात को लेकर के अभी भी दार्शनिकों में अभी भी कई सारे मतभेद हैं, और ज्यादातर दार्शनिक इस बात को आज की डेट में स्वीकार करते हैं, ज्यादातर विद्वान आज की डेट में स्वीकार करते हैं कि भैया ईश्वर और शुभ का प्रत्यय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दो अंतिम सत्ताएं नहीं है, बल्कि एक ही अंतिम सिद्धांत है, एक ही अंतिम सत्ता है जिसके दो आयाम हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भाई आप ये साफ स्पष्ट तौर पे कह सकते हो कि प्लेटो का दर्शन जो है ना वो तत्वमीमांसा में ही नहीं है, बल्कि नैतिकता और सृष्टि विचार को भी एकीकृत करने की कोशिश जो है वो करता है। यहीं से उनके दर्शन में गहराई आती है, यहीं से उनके दर्शन में जटिलता आती है। वो कहते हैं कि नैतिकता भी एक ही है, यूनिटरी है। ठीक बात समझ में आ रही है? तो जब वो ये कह देते हैं कि भाई प्रत्यय जगत है और प्रत्यय अंतिम प्रत्यय को ये मान लेते हैं, और जब वो ये कह देते हैं कि ईश्वर ने उन प्रत्ययों की नकल करके ही दुनिया बनाई है, तब ये समझ में आता है, तब ये प्रश्न उठता है कि आखिर प्रत्यय जगत में और वस्तु जगत में क्या संबंध है। तब ये प्रश्न उठता है कि भाई जो प्रत्यय का जो जगत है ना, इसकी नकल क्या है? दृश्यमान जगत है या वस्तु जगत है? तो आखिर इनका आपस में, इन दोनों का आपस में क्या संबंध होगा? रिलेशन बिटवीन आइडियल एंड एम्पेरिकल वर्ल्ड, यानी कि इन दोनों दुनियाओं में आपस में क्या संबंध है? तो इसको लेकर के भी कुछ थ्योरी चलती हैं, जिनको कि हम पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद 1 घंटे की क्लास हो गई है, और हाँ 1 घंटे की क्लास जो है वो हो गई है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए, और हम जल्दी प्लेटो को खत्म भी कर देंगे। नमस्कार।